भगवत गीता क्लासेस को हम फिलहाल थर्ड चैप्टर में हैं। और थर्ड चैप्टर का टॉपिक क्या है? फ्री। ट्री इज फ्री। एक्रोनिम का कर्मयोग। कर्मयोग माने क्या सब। है? जो भी कर्मयोग। कार्य, मतलब जो भी कार्य किए जाए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। हाँ, वही है कर्मयोग। वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना के साथ हर एक कार्य हम जो भी कर रहे हैं हमको भावना के साथ करना है। करना कभी है। कभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे हम जपा कर रहे हैं, जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं, जैसे श्रवण कर रहे हैं, वो डायरेक्ट है। पर इनडायरेक्टली भी हम कैसे भगवान को सेवा में लगा सकते हैं? भगवान के सेवा में भाव में हम जैसे खाना बनाते हैं, भोग तो लगाने के टाइम हम मंत्र ये सब करते हैं, बट जब हम खाना बनाते हैं तब हम भाव के साथ बना सकते हैं कि मैं भगवान के लिए ये बना बना रही। रही हूँ। जैसे आप घर का सफाई कर रहे हैं तो भगवान के लिए, भगवान की घर है तो भगवान के लिए मैं ये सफाई कर रही हूँ। जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं हम भगवान को भाव के साथ कर सकते हैं। और भगवान का एक नाम भी क्या है? भावग्राही जनार्दना। वो भाव से समझते हैं। कभी कभी हम फिजिकली हमारा हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, हम कभी कभी आरती नहीं कर पा रहे हैं, या कभी कभी हम भोग नहीं दे पा रहे हैं अच्छे अच्छे भोग, फिर भी हम भाव से भी हम मन से हम भगवान को हम लगा सकते हैं। तो दैट इज वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वास्तव में भगवत गीता सेकेंड चैप्टर में भगवान ने जो भी ज्ञान देना चाहते हैं वो सब दे दिया। फिर भी अर्जुन को वापस कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे भगवान ने सेकेंड चैप्टर में बताया, दूरे न हे वरम कर्म बुद्धि योगे त्वमाम शृणु। तो ये जो अबोमिनेबल एक्टिविटीज है, ये जो पाप कार्य है, ये सबको दूर पे रखो और भक्ति योग में स्थित रहो। तो ये सुन के अर्जुन को क्या लगा था? पहले से अर्जुन को क्या लग रहा था? युद्ध नहीं युद्ध करना करना। चाहता। उसको लग युद्ध। रहा था कि पाप लगेगा, बहुत सारे जीव मर जाएंगे, तो इतना घोर चीज करने की क्या जरूरत है? उसके बदले में क्या करूंगा? भक्ति करूंगा। मुझे अपने कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने उसको अप्रूव किया नहीं। तो नहीं। उन्होंने जो भी, जैसे सेकेंड चैप्टर में भगवान ने हमको ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग सब एक साथ दे दिया। तो अर्जुन को लग रहा था कि भगवान अलग अलग रास्ता दिखा रहे हैं, तो कौन सा रास्ता सही है? उनको नहीं लग रहा था कि सभी एक ही रास्ता है, ये सब एक ही योगा लैडर में आएगा। तो अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया कि कैसे, क्या, विच वे इज द राइट वे। जैसे ऑप्शन A B C D, अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आपको चूज करना पड़ेगा, तो आप एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। करेक्ट? राइट। इसका मतलब है चार अलग अलग ऑप्शंस है ना, इसीलिए एक ऑप्शन सही है। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान ने अलग अलग ऑप्शंस दे दिया, तो सही ऑप्शन क्या है? पर एक्चुअली ये सब अलग अलग ऑप्शन नहीं है। दिस इज अ स्टेप, योगा लैडर का एक स्टेप्स है। तो पहले भगवान बताते हैं कि जो ज्ञान योग या सांख्य योग और भक्ति योग दोनों का गोल क्या है? एक ही है। क्या है? भगवत प्राप्ति। पर ज्ञान योग में बहुत कठिनाइयां हमको फेस करना पड़ता है करने के लिए। पर भक्ति योग कैसा है? भक्ति योग बहुत ही सरल है और वेरी प्रैक्टिकल है। जैसे हम सब लोग का, हम थोड़ी ना, वी आर नॉट रेनेंशियंस, हम सन्यासी नहीं हैं, फिर भी हम अपने जो घर के जो ड्यूटीज को निभा के, एंड सम ऑफ देम आर वर्किंग, ये सब करके करके हम भगवान की भक्ति में भी लगे हैं। यस माताजी।
ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, पूरा दिन हम सिर्फ जपा ही कर रहे हैं, पूरा दिन हम फैमिली को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं है। सो वन वे, ये बहुत प्रैक्टिकल है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी प्रोसेस है। फिर जो एक्टिविटी के बारे में भगवान बताते हैं कि अर्जुन अपने कर्म से भागना चाहता था, उसको लग रहा है कि कर्म करने से पाप लगेगा, इससे इसका मतलब है कि मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, मैं संन्यास लूंगा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि सबको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम एक क्षण भी शरीर यात्रा पे में, ये शरीर के इस यात्रा में हर क्षण हमको कुछ एक्टिविटीज करना पड़ता है। तो कर्म को, देन नेग्लेक्टिंग द ड्यूटीज, बेटर टू डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। हम सिंसियरली अपना कर्म करना है। वो कर्म करने के लिए भगवान ने हमको क्या इंस्टीट्यूट दिया है, उन्होंने हमको वर्णाश्रम वर्णाश्रम। धर्म दिया है। हम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम अपना कर्तव्य करने से, और वर्णाश्रम में भी किसको हमको प्रसन्नता करना है, भगवान। संसिद्धि हरितोषणम। किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, पर अल्टीमेट गोल क्या रहता है, संसिद्धि हरि तोषणम, हरि का प्रसन्नता पोषण करना होने है के लिए। हमको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वरना, ऐसा करने से इट इज बेटर देन नेग्लेक्टिंग द ड्यूटी। अगर हम अपना पूरा ड्यूटीज, एक गृहस्थ होने के नाते अर्जुन अपना पूरा व्यवस्था को छोड़ के चला जाएगा, तो वो भगवान क्या वांट करते हैं अर्जुन को, वो मिथ्याचारी बन सकता है। मिथ्याचारी माने क्या है, प्रिटेंडर। बाहर से उन्होंने सब एक्टिविटीज बंद कर दिया, पर अंदर से क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं कि अपने इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है। जो हम बहुत सारे लोग को आजकल देखते हैं, बाहर में भक्ति के वेश में हैं, अच्छे अच्छे क्लासेस देते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, और बाहर से एकदम रिनेंशियंट रहते हैं, पर अंदर से वो लोग सच में सन्यासी नहीं है। तो उनको भगवान ने बहुत कंडम किया है। कपट को भगवान कभी नहीं मानते। अगर हम प्रैक्टिकली सिंसियरली ट्राई करते, और थोड़ा कमी भी हो, हम एकदम परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, भगवान उसको माफ कर देंगे, एंड ही विल अंडरस्टैंड, एंड वो हमको हेल्प करेंगे क्योंकि हम सिंसियर है। पर हम कपट करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, भगवान को पसंद रहेगा क्या कपटता को, नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं है। ही विल नॉट एक्सेप्ट। हम सिंसियरली हम कर रहे हैं, उसमें कमी भी है, ही विल एक्सेप्ट, बट ही विल नॉट एक्सेप्ट द कपट। और इस डिविजन के अंत में भगवान क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिविजन त्यागा में, जो भी काम कर रहे हैं कर्म, हमको यज्ञ, यज्ञता कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर। समाचार। तो हम अपने यज्ञ का है भगवान को समर्पण करना है। हमारे एक्टिविटीज को भगवान को समर्पण करने से हम किससे मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन से। बंधन से। तो एनी एक्टिविटीज हम करें, भले वो पुण्य हो या पाप हो, दोनों हमको बंधित रखेगा इस भौतिक दुनिया में। तो हमको कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, हमारे सब कार्य को हमको भगवान को अर्पण करना है। मुक्त संग समाचार, वो हमको मुक्ति के दौरान ले जाएगा। फिर सेकेंड डिविजन क्या है, रंग्स ऑफ योगा लैडर। तो पहले पहले एक आदमी, हम क्यों जन्म लिया है, क्योंकि हमको भोगने का इच्छा है, और हम अपने कर्म फल और अपने इच्छाएं दोनों के कारण हम आए हैं। तो भगवान पहले क्या करते हैं, हमको सुविधाएं देते हैं, क्योंकि इधर रहने के लिए मेटीरियल वर्ल्ड में हमको क्या देते हैं भगवान, फैसिलिटीज देते हैं। जैसे एक क्रिमिनल को प्रिजन में रख दिया, फिर भी उसको कुछ फैसिलिटीज तो मिलता है ना, उसको खाना मिलता है, सम फैसिलिटीज इज गेटिंग राइट। तो भगवान तो, हम भले भगवान को छोड़ के आ गए, देन ऑल्सो कृष्णा इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी कैसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यज्ञ करके हम भगवान के पास वापस जाए। यज्ञ क्या करता है हमको,
प्यूरिफाई प्योरीफाई करता करता है, है। हमको शुद्धिकरण करता है, यज्ञ हमको शुद्धिकरण करता है। पर पहले पहले जो पहला स्टेप है जो कर्मकांड, जो भी लोग हमारा बचपन से ही हमारा ये है, राइट, हम मंदिर भी जाते हैं, हमको यही सिखाया गया कि आप भगवान से कुछ मांग लो, राइट। हम Right. किसी भी तरीके से हम किसी को कुछ भी करें, हम यही सोचते हैं कि वापस हमको क्या मिलेगा, मिले। कुछ मिलेगा। तो पहले भगवान क्या बोलते हैं, एटलीस्ट लोगों को यज्ञ में लगाने के लिए बता रहे हैं, यज्ञ करने में। और ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, हमको भगवान के बहुत लिए। सारी सुविधाएं मिल रहा है, जैसे हवा मिलता है, पानी मिलता है, अनाज मिलता है, बहुत सारा फैसिलिटीज जो मिल रहा है। और इन सब का कौन है, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और ये लोग सब, इनको क्या बोलते हैं, हम देवता बोलते हैं या डेमीगॉड्स बोलते हैं। सो डेमीगॉड्स कौन है, दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जैसे रेन डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, एयर डिपार्टमेंट है, ऐसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, ट्रेशरी डिपार्टमेंट है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हेड है। और हमको ये समझना है कि ये डेमीगॉड्स कौन है, ये देवता लोग, भगवान ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उनपे उन्होंने विश्वास के साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि ये सब मैनेज करने का। तो दे आर ऑल्सो जीवास, पर जीव में वो हायर ग्रेड में है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और नॉर्मल सिटीजन्स, दोनों सिटीजन्स है। बट हम और प्राइम मिनिस्टर एक ही स्तर पे है क्या, नहीं। नहीं। टीना भी एक, वो भी सिटीजन है, हम भी सिटीजन है, राइट। ही इज नॉट अदर स्पीशीज, नहीं है वो, करेक्ट। पर हम्म। फिर भी अलग है। इसी प्रकार देवता लोग हमसे बहुत ऊंचा है। पर हम्म। अगर हम देवता को भगवान कृष्ण के इक्वल हम समझते हैं, तो वो क्या है, दैट इज नॉट करेक्ट। उसको प्रभुपाद के आज के क्लास में मैंने सुना, प्रभुपाद इज सेइंग दैट ही इज द नास्तिक। अगर एक आदमी देवता और कृष्ण को एक ही स्तर पे रखता है, फिर उसको प्रभुपाद सेड ही इज द नास्तिक, वो आस्तिक भी नहीं हो सकता है। वो इट इज अ वेरी बिग अपराध, हमको भगवान कृष्ण और देवताओं को एक ही समान हमको नहीं देखना है। तो भगवान ने ये देवताओं को अपॉइंट किया और हमको वो देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए बताया, ताकि देवता प्रसन्न होके म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ क्या होगा, हमको जो फैसिलिटीज चाहिए वो देंगे। पर हमको एक चीज याद में रखना है, यज्ञ पुरुष कौन है, भोक्तारम भगवान। यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भले हम देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पर असली में वो किसको जाएगा, इट इज भगवान। गोइंग टू भगवान। कृष्णा और विष्णु ओनली। विष्णु को वो मिलेगा, और बाकी जिनका भी है 43,000 करोड़ देवी देवता लोगों को वो शेयर करते हैं। जैसे एक अनाज उत्पन्न करने में बहुत सारे देवताओं का हाथ है, हम इन सबको हमको अपना कृतज्ञता देना है। तो ऐसा होगा कि हमको 1,000 देवताओं का कृतज्ञता देना है, हम याद रख पाएंगे ये 1,000 देवताओं के नाम को, हम नहीं। नहीं। अपना कृतज्ञता दे पाएंगे, नहीं दे नहीं। पाएंगे, हम बहुत सारे देव हम मिस कर देंगे। तो इसीलिए जब हम भगवान कृष्ण को हम अर्पण करते हैं, तो सभी देवी देवता लोग क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे हमने भगवान के विश्व रूप में देखा है, सब देवी देवता लोग उनमें ही है ना, एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम्म। करे। कभी कभी लोग बोलते हैं, जब नए नए आते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उनको लग रहा है कि हम बोल रहे हैं कि देवी देवता का आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो। नो, हम रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमसे कई गुना ऊपर है, और वो भी भगवान के भक्त है। भगवान ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपा है, तो हमको डेफिनेटली उनका आदर करना है। ऐसा नहीं कि हम एक गणेश मंदिर को क्रॉस करके जाएंगे और गणेश जी को हम प्रणाम नहीं करेंगे, वो भी एक अपराध है। हमको उनको रेस्पेक्ट करना है, पर वर्शिप किसको करना है,
कृष्ण को करना है। जैसे कुछ लोगों को लगता है हम पहले ये देवता के लिए हम करते थे, इनका पूजा करते, उनका पूजा, अगर ये हम बंद करेंगे तो ये देवी देवता लोग नाराज ना हो जाएंगे? वोंट दे गेट एंग्री? आपको भी कभी ऐसा लग रहा है? कभी कभी हमारे जो रिचुअलिस्टिक वे ऑफ लिविंग में हम ऐसा पूजा, देवी देवता का पूजा करते हैं, अगर हम बताएंगे कि उनको करने का जरूरत नहीं है, तो आप उसको कैसे लेंगे? आप कैसे लेंगे उसको? ऐसा तो नहीं, पर माता जी ऐसा बोलते, ऐसा लगता है जैसे हम पहले शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो अभी हम्म, कैसे छोड़ें, मतलब हम्म, ऐसा लगता है कैसे छोड़ें, और हम्म। कैसे फिर एक साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ओके, मतलब मन में तो ऐसा लगता आपको नहीं लग रहा है कि वो आप वो नाराज होंगे, बट है। हाँ, एकदम प्रैक्टिस जैसा हो गया, तो हाँ, अभी कैसे हम उसको छोड़े, मत, वही है। हम्म, यस माता जी। मतलब माता जी अभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उनसे कुछ और मांगते थे। अभी एज ए प्रेयर हम मांग सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। या हम हम उनसे ये उनसे प्रार्थना ये कर प्रे कर सकते सकते हैं। हैं कि आप एक बहुत अच्छे भक्त हो, जैसे हाँ, शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु। तो संभव, आप एक हाँ। भक्त हो, मुझे भी आप जैसे एक भक्त बना लो। तो हाँ, हम जैसे उसको हनुमान जी है अप्रोच भगवान के करेंगे, सब। पर कैसे अप्रोच करेंगे कि वो भी भगवान के अंश है। हम हाँ, उनको हम्म, सेपरेटली उनका सेपरेट, हाँ। सेपरेट नहीं देखना है, इंडिपेंडेंट नहीं देखना है। जैसे हाँ, हम ये जो ब्रह्म संहिता का प्रयास करते हैं, जो गणेश जी को यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधि राजा, सो वैसा हम करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ये जो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने का ये जो पावर किसने दिया है? गणेश जी को, भगवान गोविंद ने। गोविंद ने ही दिया है। तो हमको ये भाव से हमको उनको अप्रोच करना है। और एक चीज है, एक पत्नी सिर्फ अपने पति को प्रेम करती है, हाँ, बाकी सब लोगों को शी रेस्पेक्ट्स। अगर वो यस, देवर है या घर के कुछ एक्सटेंडेड रिलेटिव्स है, वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन, बट प्रेम किससे होता है? अपने पति से। पति से। पति से होता है। सो लाइक दैट वी कैन रेस्पेक्ट एवरीवन, बट प्रेम हम्म, किससे होना है? पति Only से। to Krishna, knowing that Krishna is the ultimate beneficiary for all of us, knowing हम्म, that Sukritam Sarvabhutana, he is a well-wisher of all the entities. जैसे देवता को प्रसन्नता करने के लिए हमको द्रव्य यज्ञ करना है, we need to do with lot of materials, but भगवान कृष्ण को हम भाव यज्ञ भी कर सकते हैं, भावग्राही जनार्दना। We can please Krishna by even the bhava, बट वी कैन नॉट प्लीज देवता विथ भावा। उनको क्या करना है? द्रव्य यज्ञ, ओ मेटीरियल जो वॉट एवर इंग्रेडिएंट से है ना, उनसे ही हम्म, हम कर सकते हैं, बट वी कैन ऑलवेज गिव भावा। एंड कृष्णा से जैसे हम आ गए, भगवान को छोड़ के हम आ गए, फिर भी कितने कृपा से वो हमको इतना सारा सुविधाएं दिया है, हमको पता भी नहीं है कि हम कैदित है। हम्म, राइट? राइट, एक्चुअली स्पीकिंग हम सब प्रिजनर्स है, वी आर ऑल बाउंड। हम तीन, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सारे प्रॉब्लम के बीच पे है हम। करेक्ट? करेक्ट, यस। पर फिर भी हमको लग भी नहीं रहा है कि हम हमारा सिचुएशन ऐसा है, क्योंकि भगवान ने हमको इतना सारा फैसिलिटीज दे दिया। करेक्ट? हम उनको छोड़ दिया, हम उतना भी नहीं करेंगे जितना भगवान हमारे लिए किया। हमको कोई छोड़ के चले जाए तो हम उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, राइट? राइट, पर फिर भी भगवान कृष्ण हमारे लिए इतना सुविधाएं, इतना कंफर्ट दिया है, ताकि ये अपॉर्चुनिटीज को लेके हम क्या करेंगे? वापस हम अपने रिश्ता भगवान के साथ जुड़ाएंगे। वी विल री एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड है। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भक्ति में नहीं है, उन लोगों को सीधा गोविंद को अर्पण करना मुश्किल है। सो उनके लिए भगवान ने ये बताया है कि दे हैव टू स्टार्ट विद द सैक्रिफाइसेस फॉर द देवतास। पर भक्त लोग क्या कर सकते हैं? सीधा भगवान का यज्ञ कर सकते हैं। और कलयुग का यज्ञ क्या है?
नाम नाम संकीर्तन। संकीर्तन, राइट। यज्ञै संकीर्तनै प्राये यजन्ति ही सुमेधसा। मेडिटेशन। जो इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, कौन सा यज्ञ करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय। ये जो यज्ञ है, जो महामंत्र जो हम करते हैं, नाम जप करते हैं, दैट इज द हाईएस्ट यज्ञ। यजंती ही सुमेधसा। सो इंटेलिजेंट पर्सन क्या करते हैं? ऐसा यज्ञ करते हैं। क्योंकि आजकल हमको व्यक्ति भी ठीक से नहीं मिलता है, स्थान भी ठीक से नहीं मिलता है, इंग्रेडिएंट्स भी ठीक से नहीं मिलता है, कुछ भी ठीक में नहीं मिल रहा है। तो अगर हम ऐसा प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ करेंगे तो उसमें रिजल्ट कितना आएगा? नहीं आएगा, नहीं 0% आएगा, आएगा। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस भी है ना, जैसे बच्चे अगर एग्जाम में उसको 100 मार्क्स लेना है और वो पढ़ाई फिर 50-60 मार्क्स के लिए पढ़ा है, तो उसको कितना मार्क मिलेगा? 50-60 मिलेगा, फोर्टी अगर वो फिफ्टी फिफ्टी मिलेगा। सिक्सटी भी उसने ठीक से पढ़ा तो हाँ। उतना मिलेगा, पर 100 तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। यस यस। तो हमारा प्रोसेस में ये जो यज्ञ कर रहे हैं, दैट इज ओनली 50-60%। तो उसका रिजल्ट कैसे होगा? क्योंकि बिल्कुल। इतना सारा मॉल फंक्शन है हमारे जो यज्ञ में, तो उसमें कैसे होगा? तो इट डजंट वर्क। देयरफॉर संकीर्तन यज्ञ इज द अल्टीमेट यज्ञ ऑफ द कलयुग के लिए हमको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। ओके, आज के श्लोक हम करेंगे। तो भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 11। देवान् भावयथा तेन देवान् देवानुभावयतानेन भावयतानेन देवा भावयन्तु वा देवा देवा भावयन्तु वा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त परस्परं परस्परं भावयन्तः भावयन्तः श्रेय परम् अवाप्यत। श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयता तेन देवान् देवान् भावयतातेन भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा ते ते देवा देवा भावयन्तु भावयन्तु वा वा परस्परं भावयन्त परस्परं परस्परं भावयन्तः श्रेय परम् अवाप्यत। श्रेयः श्रेयः परमवाप्स्यथ परमवाप्स्यथ देवान् भावयता तेन देवान् देवान् भावयतानेन भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा ते ते देवा देवा भावयन्तु वा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त परस्परं परस्परं भावयन्तः भावयन्तः श्रेय परम् अवाप्स्यत। श्रेया श्रेयः परमवाप्स्यथ। परमवाप्स्यथ। को करना है ये श्लोक, मैं करूं? प्लीज। देवान् भावयतानेन देवान् देवान् भावयतानेन भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा देवा भावयन्तु भावयन्तु वा वा परस्परं भावयन्तः परस्परं परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवान देवताओं को भाव्यता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवाः देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे वह तुमको परस्परम आपस में भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः वर मंगल परम परम अवाप्स्यथ तुम प्राप्त करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो हमने लास्ट श्लोक में ही देखा था, ये देवता लोग हम हमारे लिए सारे सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उसी प्रकार अनेक देवता लोग हैं, वो हमारे लिए जो भी चीजें चाहिए ये भौतिक दुनिया में रहने का, वो हमको दे रहे हैं। तो उनको हमको क्या देना है, हम उनको कृतज्ञता देना है। वो कृतज्ञता कैसे देंगे हम? थ्रू यज्ञ। यज्ञ इज अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग द ग्रैटिट्यूड टू देम। ऐसे करने से सो देवता लोग भी है और हम लोग भी है। तो भगवान ने इन सबको उत्पन्न किया ताकि हम दोनों कैसे हम कोऑपरेशन में रहे। जैसे मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करे और देवता मनुष्य को सब दे दे, फिर मनुष्य प्रसन्न करे, ऐसा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सब सुखी रहो। वही भगवान बोल रहे हैं, आप सब सुखी रहने के लिए हमको क्या करना है? देवता का प्रसन्न करना है। पर हमको ये भी याद में रखना है, जैसे गोवर्धन लीला में क्या हुआ था? ब्रजवासी लोग ये किसका यज्ञ कर रहे थे? इंद्र, भगवान इंद्र इंद्र का पूजा यज्ञ कर रहे कर थे। रहे थे। पर क्या हुआ? इंद्र को घमंड हो गया। इंद्र को लग रहा है कि वो ही परम पुरुष है, अगर वो नहीं है तो बारिश नहीं होगा। वो उसको अपने आप पर उसको एक अभिमान आ गया, ही डेवलप्ड प्राइड एंड ईगो आ गया। तो इंद्र के उस प्राइड को गिराने के लिए भगवान ने क्या कर दिया? ये जो गोवर्धन यज्ञ, पर्वत ही जो इंद्र पूजा जो हो रहा था, भगवान ने उसको स्टॉप कर दिया। उन्होंने इंद्र पूजा के बदले कौन से पूजा करने के लिए बताया? गोवर्धन गोवर्धन पूजा। पूजा के लिए, गोवर्धन पूजा करने के लिए बताया, क्योंकि गोवर्धन ही उनको सब कुछ दे रहा है। उनको दूध मिल रहा है, ये गाय सब उनको चरता है, फिर पोषण लेता है, सब कुछ उनको गोवर्धन से ही मिल रहा है। तो आप गोवर्धन का पूजा करो, तो गोवर्धन आपको जो भी देगा वो दे रहे, तो इंद्र की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टॉप कर दिया। फिर इंद्र को क्या हो गया? बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आ गया। फिर उन्होंने बहुत बड़ा बारिश उन्होंने भेजा था, संवर्तका क्लाउड्स। इट इज ऑलमोस्ट वो डिवास्टेशन में आता है ना, जो क्राउड्स जो बोलते हैं ना, प्रलय के टाइम पे संवर्तका, ये सब उसी टाइम पे वो लोग वो क्लाउड्स आता है। इंद्र ने भेज दिया ताकि उनको गुस्सा आ गया। वो कैसे? मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्र भूल गए कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। वो खुद को वो ओनर समझ लिया। तो फिर 7 दिन के बाद इंद्र को अपने अकल में आया था। फिर उन्होंने भगवान से माफी मांगा था। तो कभी कभी देवता पूजा में भी जब देवता को प्राइड हो गया, तो भगवान ने क्या किया? उसको रोक दिया। वो प्राइड को उन्होंने नीचा कर दिया। और हमने देखा था ये देवता पूज, जैसे हिरण्यकशिपु भी किसका यज्ञ किया था? किसका, किसके ऊपर उसने तपस्या किया था? भगवान शंकर का। नहीं, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का तपस्या किया था। ब्रह्मा जी, हाँ। हाँ। भौमासुर जो है वो इसमें कर रहा था, वो शिव जी का कर रहा था। हमने देखा था बहुत सारे लोग ने अनेक अनेक तपस्या ये सब किया था, क्योंकि उनको कुछ पावर चाहिए, राइट? देवता को क्यों अप्रोच करते हैं? बिकॉज दे नीड सम पावर। पावर पावर। चाहिए। पर कभी रावण भी शिव जी का पूजा यज्ञ किया करता था, था पूजा ताकि करता उसको था। पावर मिला था। फिर भी रावण को शिव जी ने बचाया? नहीं। नहीं बचाया, क्योंकि वो धर्म के समझ में आ गया, और विरुद्ध थे। धर्म से विरुद्ध था। विरुद्ध थे, तो वो भी नहीं बचा सकते हैं, राइट? तो हम इस दौरान हम देख सकते हैं कि देवता भी किसके अंडर है? दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। सब कोई भगवान कृष्ण के ही, दे आर ऑल अंडर देयर कंट्रोल। तो इसीलिए हमारे लिए, एटलीस्ट फॉर भक्त के लिए, हमको क्या करना है? डायरेक्ट भगवान की यज्ञ करना है, और वो है हमारा संकीर्तन यज्ञ।
यस्मिन तुष्टो जगत तुष्टो, जब भगवान कृष्ण तुष्ट मीन्स व्हाट, हैप्पी हो जाते हैं, व्हेन प्रसन्न होते हैं, जगत तुष्टो, पूरा जगत क्या होता है, तुष्ट हो जाता तुष्ट है, होता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होता है। सो बाय डायरेक्टली सर्विंग कृष्णा पूरा जगत तुष्टि होता है। जैसे अगर हम पेड़ के जाड़ को हम पानी देंगे तो इट इज गोइंग थ्रू आउट द प्लांट, राइट। हमको ब्रांचेस को, ट्विक्स को, लीव्स को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो यस। watering the roots तो the entire plant gets nourished। अलग अलग से हमको पानी देना नहीं पड़ता है। इन द सेम वे हम जब भगवान कृष्ण की वर्शिप करते हैं, when we are satisfying कृष्णा, तो all the देवी देवतास are getting satisfied। तो अगर वो हम नहीं करते, अगर हम कृतज्ञता नहीं देते, तो भगवान हमको क्या बोलते हैं, अगले श्लोक में वो बोलते हैं हम चोर बन जाते हैं, वी बिकम अ थीफ। हम एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी से कुछ लिया था और हम उनको ग्रैटिट्यूड भी नहीं दिया, तो वो ठीक है क्या? कोई नहीं, किसी से कुछ लेता तो हम उनको अपना कृतज्ञता तो ग्रेटिट्यूड देना देते ही पड़ेगा कृतज्ञता। ना। हम्म। वी हैव हम्म। टू ऑफर अवर कृतज्ञता, क्योंकि देवी देवता लोग तो हमारे लिए किए हैं। बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट यज्ञ भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान कृष्ण ही यज्ञ पुरुष है। और ऐसा नहीं कि शायद देवी देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे हम गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश जी को हम मोदक रखते हैं, तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन ऑफर द मोदक टू कृष्णा, और वो प्रसाद को हम जब गणेश जी को देते हैं, देन इट बिकम्स मोर हैप्पी। महाप्रसाद, वो महाप्रसाद हो जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में भी जो महाप्रसाद है, जगन्नाथ जी को फर्स्ट ऑफर होता है, उसके बाद किसको ऑफर होता है, वो विमला देवी की। विमला देवी को ऑफर होता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, वो महाप्रसाद। प्रसाद बन जाता है। वी हैव टू ऑफर देम। पर हम कैसे कर सकते हैं, पहले ऑफर इट टू कृष्णा, एंड वो प्रसाद को जब आप गणेश जी को या शिव जी को या सरस्वती देवी को, लक्ष्मी देवी को आप अर्पण करेंगे, देन दे विल बी मोर हैप्पी, राइट। वो तो हम कर सकते हैं, राइट। हम यस। अगर हमारा जो आदत है ये सब करने का, बट एटलीस्ट हम प्रसाद तो ऑफर कर सकते हैं गणेश जी को, राइट। पहले हम डायरेक्ट ऑफर करते हैं, बट नाउ वी कैन ऑफर इट एज द भोगा ऑफ प्रसाद ऑफ कृष्णा टू देम, जिससे गणेश जी क्या होते हैं, और भी संतुष्ट, प्रसन्न होता है। प्रसन्न होते हैं। यस। सो प्रथम चरण देवान भावयत। माता जी आप इसको पढ़ेंगे जी। इस जी, स्लाइड से? तात्पर्य। नहीं, स्लाइड तात्पर्य। से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद तात्पर्य पढ़ेंगे। जी माता जी। ब्रह्मांडीय प्रशासक। देवता परमेश्वर भगवान विष्णु के शरीर के अभिन्न अंग और प्रशासक हैं। वे ब्रह्मांड में सूर्य, वायु, जल, प्रकाश एवं अग्नि जैसे मूलभूत शक्तियों का संचालन करते हैं। तो हु इज द यज्ञ पुरुष कौन है? जैसे ब्रह्म संहिता में भी है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। सूर्य भी किसके आज्ञा पे चलता है? भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण की आज्ञा भगवान से ही सब देवी देवता लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज कार्य कर रहे हैं। संपन्न तो करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यस माता जी। यज्ञ द्वारा अर्पण। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने कर्तव्यों और आहुतियों द्वारा देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि में संतुलन बना रहता है। तो हरे हम कृष्णा कैसे अपने, माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जिस यस, जो पर्पट आपने लिखा है वो ही रीड करना है या बुक नहीं का नहीं, रीड पहले करना ये करेंगे, फिर हम प्रभुपाद जी का पर्पोट पढ़ेंगे। है? ओके हम ओके सिर्फ माता। गोइंग बाय वर्ड इसका ना, ओके। पहले हाँ। जो ये ना देवान बाबा यतान, या तो उसका हम्म। मीनिंग क्या है, वी आर गोइंग बाय देवान बाबा यता तेन, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। व्हाट ओके। इज द मीनिंग ऑफ दैट? ओके। तो हम अपने कृतज्ञता किसको देना है? देवता, क्योंकि देवता के द्वारा वो मिल रहा है, तो हमको अपना कृतज्ञता उनके लिए हम देवताओं को देना देना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि दे बिकम अ मीडियम फॉर अस, राइट। है। जी। अद्वितीय ते देवा भावयंतुवा, उसका मीनिंग क्या है? देवताओं का अनुग्रह एवं प्रचुरता।
जब मनुष्य यज्ञीय भावना से कार्य करता है तब प्रसन्न होकर देवता समयानुसार वर्षा, प्रचुर खाद्यान्न और शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया मानव समाज को अभाव और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा कर समृद्धि प्रदान करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं तो क्या करता है, टाइमली रेन मिलता है, टाइमली क्रॉप्स मिलता है, एवरीथिंग कम्स टाइमली, फ्लड नहीं होता, स्टॉर्म्स नहीं होता, ये सब नहीं होता है। और ये हमको अंडरस्टैंड करना है। अभी हम देख रहे हैं कि समय पे वर्षा नहीं आ रहा है और फ्लडिंग हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? बिकॉज यज्ञ ठीक से नहीं हो रहा है। हमने देखा था जैसे कंट्रीज लाइक दुबई में आर्टिफिशियल रेन वो लोग क्रिएट करते हैं, पर एक बार क्या हो गया दुबई में? रेन हुआ 1 था ईयर अभी पूरा लास्ट ईयर, बाढ़ हो गया, पूरा राइट? बाढ़ हो गया था पूरा लास्ट ईयर। बाढ़ हो गया बिकॉज दे थॉट दैट बाय देयर, उनके कंट्रोल से वो सब कुछ, टेक्नोलॉजी से वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे, पर उसी टेक्नोलॉजी उनका फेलियर हो गया एक टाइम, राइट? सो एक्चुअली हमको सही टाइम पे रेन ये सब आना है तो वी हैव टू डू प्रॉपर यज्ञ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही है। अगर रेनफॉल ठीक से नहीं होगा फिर क्या होगा? अनाज नहीं मिलेगा। अगर अनाज नहीं मिलेगा तो स्कार्सिटी होगा, राइट? परस्परम भावयंत। यस माता जी। जी, परस्पर सहयोग तृतीय चरण। सहयोग का शाश्वत चक्र मनुष्य और प्रकृति तथा उनके नियंता देवताओं का संबंध एक तरफा उपभोग का नहीं बल्कि अन्योन्याश्रित सहयोग का है। तो इट इज नॉट पर्यावरण वन साइडेड, क्योंकि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल हम अंडरस्टैंडिंग, देवताओं को प्रसन्न करते हैं और वो हमको देवता प्रसन्न हमसे करते प्रसन्न हैं। होकर, तो हाँ। इट इज वन साइडेड नहीं है, ये दोनों साइड से भगवान ने हम दोनों को क्रिएट किया, मनुष्य को भी भेजा, देवताओं को भी भेजा। और मनुष्य को क्या बोला? देवता का प्रसन्न करो, देवता आपको लिए जो भी चाहिए वो देंगे, और आप दोनों लोग कैसे रहो? खुशी रहो, राइट? यस माता जी। पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक संतुलन। यज्ञ का सिद्धांत सिखाता है कि प्रकृति से केवल लेना ही नहीं बल्कि कृतज्ञता पूर्वक लौटाना भी आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या है, हम सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, सब कुछ लेते लेते रहते हैं, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको भगवान के लिए कुछ देना है। किसी ने मुझे ये बताया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से अच्छा है कि आप पेड़ डालो। कृष्णा एंड यू नो व्हाट, वो माता जी ने मुझे बताया, उनको पूरा भगवत गीता पढ़ के उनको यही ज्ञान आया है कि हमको पूरा everywhere we should do the plantation, that is the highest sacrifice। पर भगवान ने क्या बोला है हमको? हमको did he tell us to do plants? परस्पर सहयोग उनको करने के लिए। यज्ञ करने के लिए बोला है। उन्होंने हमको क्या करने के बोला है? यज्ञ यज्ञ करने के करने लिए। के लिए बोला है। बिकॉज स्कार्सिटी इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि यज्ञ ठीक से नहीं हो रहा है। हर हम इसके बदले हम लोग फर्टिलाइजर्स ये सब यूज करते हैं, जिसके कारण सॉइल भी पोल्यूट होता है, सब्जी भी, एवरीथिंग गेट्स पोल्यूटेड, और जिस एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बिफोर ये टेक्नोलॉजी सब हुआ था, वैदिक सिविलाइजेशन में यज्ञ वॉज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, यस। करेक्ट? सो सब कुछ वर्णाश्रम धर्म में सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे थे। दैट इज ऑल्सो ना, व्हेन यू आर फॉलोइंग योर धर्म, दैट इज ऑल्सो ये यज्ञ। एक ब्राह्मण सबको ज्ञान दे रहा था, एक क्षत्रिय एडमिनिस्टर कर रहा था, एक वैश्य वो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, उसने एग्रीकल्चर कर रहा था, गाय को प्रोटेक्शन कर रहा था, और ये शूद्र क्लास है वो सबका सहयोग दे रहा था। जिसके कारण जब वर्णाश्रम धर्म वॉज इंटैक्ट, एवरीथिंग वॉज इंटैक्ट, क्योंकि संसिद्धिर हरि तोषणम, जब हम हरि का तोषण करते हैं देन एवरीथिंग इज ऑन प्लेस, राइट? अभी हम किस पे निर्भर है? हम साइंटिस्ट पे निर्भर है, हम टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, एंड ये सब होने के बाद इज अवर लाइफ इम्प्रूव्ड? नहीं। नहीं ना। आजकल हम देख सकते हैं हमारा जो खाना भी ठीक नहीं है, जिसके कारण वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट?
यस। हमारे जो सेहत में वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, राइट। श्रेय परम अवाप्यत, इसका क्या अर्थ है माता जी? चतुर्थ चरण, प्रेयस से श्रेयस, क्षणिक भौतिक सुख के स्थान पर जीव परम और शाश्वत कल्याण प्राप्त करता है। एक मिनट माता जी, ये हमको डिफरेंस देखना मालूम होना है। प्रेयस माने क्या है? जिसका इमीडिएट बहुत ज्यादा ग्रेटिफिकेशन? प्यार, नहीं हाँ। नहीं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। मैं अभी ये ओके। किया, मुझे इमीडिएटली मिला। श्रेय माने क्या है? लॉन्ग किसी टर्म को श्रेय इफेक्ट है। देना, जैसे हाँ। बच्चे जब स्कूल जाता है, इमीडिएटली उसका उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो एलकेजी से शुरू करता है, जब वो एक ग्रेजुएशन करेगा उसके बाद उसका बेनिफिट मिलता है, राइट। ही वोंट गेट एनी बेनिफिट इमीडिएटली। जैसे बच्चे यस। देखते हैं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उसमें आनंद नहीं मिलता है। दे फील इट इज सो बोरिंग। लिखना है, पढ़ना है, क्या मिलेगा? क्योंकि अगर उनको पता है ठीक है, हम अभी अभी पढ़ने से हमको बाद में हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो श्रेयस मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिशियल है, और प्रेयस में जो शॉर्ट टर्म, जो इमीडिएट बेनिफिट हमको मिलेगा, उसे क्षणिक भौतिक सुख को क्या बोलते हैं हम? प्रेयस। एंड यस। टुडे ये बहुत है ना, because of this only so many platforms, right? आजकल Blinkit, Instagram, so many thing ना, Instamart, Blinkit, ये सब क्यों आया है? जोमेटो, स्विगी, ये सब क्षणिक भौतिक सुख के लिए। अगर किसी को कुछ खाना है तो कितना मिनट वेट करना है? सिर्फ 10 मिनट्स। 10-15 मिनट वेट करना है, सिर्फ अकाउंट में बैलेंस होना है, और कुछ जरूरत नहीं है, राइट। पहले तो एटलीस्ट मम्मी को तो पूछना है, अगर मम्मी प्रिपेयर करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ना। हमको कम से कम थोड़ा वेट तो करना पड़ता था, राइट। एंड वी कॉल दिस एज अ साइंटिफिक एडवांसमेंट, राइट। यस माता जी, आगे जाना। अंतःकरण की शुद्धि, निष्काम यज्ञ भावना से हृदय के राग द्वेष और स्वार्थ का नाश होता है। तो जब निष्काम यज्ञ माने क्या है? हम यज्ञ सिर्फ उनके प्रसन्नता के लिए करते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। तो इसमें हम किससे हम बाहर आते हैं? राग और द्वेष, द्वेष। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, दोनों अच्छा नहीं है। अटैचमेंट इज ऑल्सो नॉट गुड, एंड डिटैचमेंट भी अच्छा नहीं है कभी। जैसे कुछ लोग सब कुछ डिटैच करते हैं, उसको हमने क्या बताया? फल्गु वैराग्य, राइट। क्योंकि हम यस। कृष्ण से संबंध काटते हैं, व्हेन वी आर डिटैच, दैट मीन्स वी आर स्टॉपिंग अवर संबंध विद कृष्णा, राइट। सो दोनों से हमको दूर रहना है। ओके, यस माता जी। विश्व शांति एवं सौहार्द, जब समाज परस्पर सहयोग पर आधारित होता है तब ईर्ष्या और संघर्ष समाप्त होते हैं। तो क्या होता है? ईर्ष्या नहीं होता है। दे आर नॉट एनवियस, दे डोंट फाइट विथ ईच अदर। अभी हम क्यों फाइट कर रहे हैं? मेरे पास ऑयल है, आपके पास ये है, आप ये नहीं ले सकते, आप ये नहीं करते। दिस इज वाई, बिकॉज वी थिंक इट ऑल बिलोंग्स टू अस। हम जमीन को क्यों, आसमान को भी छोड़ा नहीं है ना। जैसे अगर एयर इंडिया फ्लाइट इंडिया आना है फ्रॉम द अटलांटिक साइड, दे कांट फ्लाई ओवर पाकिस्तान, उनको अलाउड नहीं है। दे हैव टू कम बाय, उनको घूम के आना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट दे थिंक द स्काई आल्सो बिलोंग्स टू देम, राइट। देन। उनका है वो, राइट। पर आप कुछ ही 70 years बैक, हु वाज पाकिस्तान? ऐसा एक कंट्री भी था क्या? आई थिंक नहीं। इंडिपेंडेंस मे बी मोर देन दैट ना, इट्स ऑलमोस्ट 78 years ना अभी इंडिपेंडेंस का, वॉट एवर इट इज। तो उतने साल के पहले नहीं थे। आज वो पाकिस्तान रहेगा, कल किसके हाथ में आएगा, वी डू नॉट नो। बट हम क्या सोचते हैं? ये मेरा है, अब मेरे टेरिटरी पे मत आओ। जैसे कुत्ता, कुत्ते, एक कुत्ता दूसरा कुत्ता के टेरिटरी में आता है तो क्या करता है वो कुत्ता? भौंकता भोगता है, है। बार्क्स करता है ना, बिकॉज दिस इज माई टेरिटरी, यू शुड नॉट कम हियर, राइट। तो प्रभुपाद सेज, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो क्या मेंटालिटी? डॉग्स मेंटालिटी, राइट। ये मेरा टेरिटरी है, यू कैन नॉट कम इन टू माई टेरिटरी, राइट। इट इज अ डॉग्स mentality. But who is the owner of everything? ईशावास्यम idam sarvam, everything belongs to Krishna. हमारा actually कुछ भी नहीं है, नहीं but we है। take ownership. हम सोचते ये मेरा है, ये आपका है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ गया?
अभी उनके स्टैचू में कबूतर क्या कर रहा है? गंदा। गंदा गंदा कर रहा कर है। रहा है। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, राइट? हम्म। या भगवत प्राप्ति, अंत में क्या भगवत होता है? शुद्धिकरण होते होते हम क्या करते हैं? हम भगवत भगवत प्राप्ति होता प्राप्ति करता है। है। भगवत प्राप्ति शुद्ध चेतना से मनुष्य परमेश्वर के प्रति भक्ति प्राप्त कर मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो हम जैसे जैसे शुद्धिकरण होते हैं, हम किसके अधिकारी में आते हैं? हम मुक्ति मुक्ति की के ओर। अधिकारी में आते हैं। अभी माता जी हम प्रभुपाद जी के पर्पोर्ट पढ़ेंगे। ओके माता जी? तात्पर्य। Because it is good in a sense, but it is not covering everything, माता जी। So मुझे लग रहा है कि हम प्रभुपाद जी का भी पढ़ेंगे। यस माता जी। जी। तात्पर्य। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता और तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। तो उनकी कुछ प्रसन्नता, देवताओं के प्रसन्नता, जैसे हम यज्ञ करेंगे देवता लोग संतुष्ट होंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। अगर वो संतुष्ट नहीं है, हम उनको कृतज्ञता नहीं देंगे तो क्या होगा? हमको ठीक से बारिश नहीं होगा, ठीक से अनाज नहीं मिलेगा, ये सब नहीं होगा। ये सब कौन है? डेमीगॉड्स, वो एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स है जो हमारे ये भौतिक अफेयर्स को मैनेज करते हैं। पर यज्ञ का पुरुष कौन है? हु इज द रियल एंजॉयर ऑफ यज्ञ? कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। Yes, जब ये इसको एक मिनट माता जी, जैसे टैक्स कलेक्टर होते हैं, वो लोग टैक्स लेते हैं, टैक्स लेके खुद रखते हैं या गवर्नमेंट को वो लोग डिपॉजिट करते हैं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट को को डिपॉजिट डिपॉजिट करता कर। है। ऐसा नहीं है ना, टैक्स कलेक्टर बन के मैं अपना जेब में नहीं डाल सकता हूँ ना, बिकॉज नहीं। इट डजेंट बिलोंग टू मी। सो दिस देवताज आर ऑल्सो समथिंग लाइक अ टैक्स कलेक्टर, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ दिया है, हम भी वापस उनके लिए दे रहे हैं। जैसे हम वी आर गिवन फैसिलिटीज टू वर्क, तो जो भी इनकम हमको मिल रहा है उसका टैक्स तो हमको भरना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटी दिया है, रोड का फैसिलिटी दिया है, ये फैसिलिटी दिया, वो फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो वी हैव टू पे बैक टू द गवर्नमेंट। जी। उसी प्रकार ये देवता लोग क्या करते हैं? यज्ञ के रूप में ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और किसको देते हैं? भगवान कृष्ण को। भोक्तारम यज्ञ तपस्साम, ही इज अ प्रोपरेटर, और कृष्ण जी सबको देते हैं। ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट हु इज द रियल एंजॉयर। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। तो स्कार्सिटी नहीं होता है, क्योंकि जब प्रसन्न होते हैं बहुत देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ कुछ क्रॉप्स इतना हो जाता है। मैंने 1 ईयर के पहले मैंने सुना था, जैसे इन साउथ सम प्लेसेस टोमेटोज का इतना आ गया कि दे कुड नॉट इवन सेल 10 रुपीज पर किलो। उसको ट्रांसपोर्ट करके बेचने से उन्होंने क्या किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज प्रैक्टिकली वो इतना सप्लाई हो गया कि डिमांड ही नहीं है। सो इफ कृष्णा इज प्लीज, वो कितना भी सप्लाई कर सकते हैं हमको। तो व्हेन वी से दैट पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण स्कार्सिटी हो रहा है, इज इट अ राइट थिंग? जैसे भगवान बोल, एको बहुना विदताति कामान, ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, वी आर, ही इज सिंगुलर, वी आर प्लूरल, राइट? भगवान एक ही है, हम सब इन मेनी नंबर्स। हम सबका मेंटेनेंस कौन करते हैं? भगवान करते हैं। सो भगवान व्हेन को। यज्ञ इज प्रॉपर, देन ऑल द लिविंग एंटिटीज विल बी मेंटेन्ड। ये क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है ये स्कार्सिटी सब?
बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यज्ञ, यज्ञ ठीक से नहीं हो रहा है। करेक्ट? ये है सिस्टम ऑफ डिवाइन कोऑपरेशन, परस्परम भावयंतो। तो यज्ञों को, सॉरी माता जी, प्लीज प्लीज, यज्ञ हमको कैसे मुक्ति दे सकता है? यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो हम जो भी हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो वो जो प्रसाद बन जाता है वो सैंटिफाइड फूड बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद खाने से क्या होता है? हमारे अंदर प्रभाव होता है, शुद्धि आती हमारे है। जो शरीर के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज क्या होता है वो भी प्योरीफाई हो जाता है। जब वो प्योरीफाई होता है तो हमारा चिंतन प्योरीफाई होता है, हमारा चेतना प्योरीफाई होता है। उसके कारण जब एवरीथिंग इज प्योर, और प्योर माइंड में हम सोच सकते हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मुझे अपना घर वापस जाना है, मैं जिधर से हूं मैं उधर जाना है। ओनली इन द प्योर स्टेट हमको वो सोच आएगा। इम्प्योर स्टेज में हमको क्या लगेगा? ये मटेरियल वर्ल्ड इज गुड, क्या प्रॉब्लम है इधर? हमको तो घर है, वी हैव बैंक बैलेंस, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, दे विल गेट गुड जॉब्स, हमारे इतने सारे रिश्तेदार है, एवरीथिंग इज गुड, क्या प्रॉब्लम है? राइट? कभी कभी हमको लगता है ना, दैट्स हाउ पीपल थिंक, राइट? क्या प्रॉब्लम है? बट व्हेन वी आर ईटिंग प्रसादम, जब हमारा जो शुद्धि होते हैं, दैट टाइम वी कैन थिंक अबाउट द लिबरेशन। इसको हम क्या होता है, इसीलिए हम सबको जो भी आहार हम खा रहे हैं हमको भोग लगा के हमको प्रसाद लेना है। यस माता जी। माता जी फिनिश हो गया ये? या चेन ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन। ओके, आई थिंक ओके, फाइन फाइन। मैंने एक्चुअली 2 टॉपिक में दिया था स्पिरिचुअल एलिवेशन, इसीलिए हम भोग खाने से, हम प्रसाद लेने से हम क्या हो सकते हैं? हम भगवत प्राप्ति ले सकते हैं। क्योंकि हमारा इंद्रिय कितना है? इट इज वेरी वेरी ब्लंट। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा विथ अवर करंट सेंसेस। हमारे अभी जो फिलहाल में है, जो सेंस में है, हम भगवान को हम समझ में नहीं सकते हैं। इसीलिए हमको थ्रू अवर टंग, हमको टंग से भगवान की नाम लेना है और भगवान की प्रसाद लेना है। सेवोन्मुखो ही जिह्वा हो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। हमारा इंद्रियों इतना ब्लंट है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा विथ अवर प्रेजेंट सेंसेस। तो हमको अपना सेंसेस को कैसे प्यूरिफाई करना है? सेवोन्मुखो ही जिह्वा हो, बाय यूजिंग अवर टंग। द फर्स्ट सेवा टू कृष्णा स्टार्ट्स विथ अवर टंग। टंग से क्या करना है? हमको नाम जप। प्रसाद लेना है और भगवान की नाम लेना है। नाम जप। तो अगर हम ये करेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं तो विथ अवर करंट सेंसेस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अतः श्री कृष्ण नामादि, we cannot understand the glories of Krishna. So first step in our spiritual process is to engage our tongue in Krishna consciousness. tongue का 2 फंक्शन है, क्या है? With the tongue we taste, with the tongue we talk, we speak. ये दोनों को हम किस में यूज करना है? भगवान के लिए। भगवान की सेवा में। जो भी हम बात करते हैं, वी शुड टॉक ओनली अबाउट कृष्णा, हम बाकी प्रजल पर नहीं करना है। एंड टंग से हम जो भी खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगा के हम प्रसादी लेना है। ऐसे करने से हम शुद्धिकरण होके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो गीता लेसन्स फ्रॉम दिस श्लोका इज, वी आर डिपेंडेंट ऑन हायर अरेंजमेंट, लाइफ इज नॉट सेल्फ सस्टेन। हम देवी देवताओं के निर्भर पे है,
हम खुद अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। हमने देखा है टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कितना भी प्रयत्न करें, इट बिकम्स अ फेलियर, राइट? करेक्ट। तो ग्रैटिट्यूड मस्ट बी एक्सप्रेस थ्रू यज्ञ, नॉट एक्सप्लॉइटेशन। हम अपना कृतज्ञता कैसे देंगे देवी देवताओं को? यज्ञ भाई के अपना। द्वारा हम देंगे। हम ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरा है, ये मेरा लैंड है, तो आई ब्रॉट दिस लैंड, इसमें ये टमाटर, ये गाजर, ये आम सब आया हो तो ये मेरा है, ऐसा नहीं सोचना है। एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्णा। विष्णु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, भोक्तारम यज्ञ तपसा, ऑल वर्शिप टू हिम। सो हम सबको क्या करना है? भगवान विष्णु की वर्शिप करना है। मन मना पूजा। भाव मत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु। हम भगवान की वर्शिप में लगाना है। और यज्ञ हमको क्या करता है? एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे बहुत सारे रिहैब सेंटर्स है जो लोग जाते हैं अपने बैड हैबिट से बाहर आने का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब। पर उस रिहैब सेंटर का जो सक्सेस रेट है, इट्स ओनली 5%। 95% ऑफ द लोग रिलैप्स होते हैं अपने बुरे आदतों से। बट वही 3 महीने एक आदमी हर दिन मंदिर जाएगा, भगवान की दर्शन करेगा और भगवान की प्रसाद खाएगा और भगवान की नाम लेगा, the success rate of that person will be 95% and maybe failure rate may be 5। वो व्यक्ति ने इतना पाप किया है कि थोड़ा शायद टाइम लेगा उसके असर में आने का। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके बुरे आदतें हैं, 3 मंथ्स रेगुलरली जब ये प्रोसेस में लगे होते हैं, दे आर एबल टू कम आउट ऑफ देयर बैड हैबिट्स, राइट? जैसे हम लोग में कुछ लोगों को चाय कॉफी का आदत था, बट जब हमको पता है कि भगवान चाय कॉफी नहीं पीते हैं, तो हमको नहीं पीना है क्योंकि वो भोग नहीं लगा सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया। क्या कर दिया? पर अपने बल से अगर हमको इसको छोड़ना है तो हम छोड़ पाएंगे क्या? नहीं। नो, प्रोबेबली नो, राइट? हम वापस पिएंगे, पर अभी हम ऐसा छोड़ दिया कि हमको मन में भी ये विचार नहीं आ रहा है। जैसे दूसरों के लिए तो हम चाय बनाते हैं घर पे, पर हमको पीने को लग रहा है, वो नहीं। टेम्पटेशन आता है क्या? नहीं। पर जो व्यक्ति अपने आप लेता है, जब वो देखता है ना, उसको क्या आता है? टेम्पटेशन आता है, और कभी कभी उसको लगा मैं थोड़ा सा पी लूं, राइट? So, spiritual life begins with sanctified living, especially फूड एंड कॉन्शियसनेस। हमको जो भी पहला कदम है स्पिरिचुअल लाइफ में, हम जो आहार जो भी हम खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा के हमको वो प्रसाद लेना है। वो करने से हमारा डेफिनेटली शुद्धिकरण होगा, जिससे हम अच्छे से भगवान की नाम ले पाएंगे और भगवान की ग्रंथ पढ़ पाएंगे, भगवान की लीलाओं सुनने का हमको इच्छा डेवलप होगा, और हम अंत में कहाँ जा सकते हैं? भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जीवित जीवित भी एक भक्त बाय लिविंग इन दिस वर्ल्ड ओनली ही इज लिबरेटेड, क्योंकि उसमें किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है, राइट? सिर्फ भगवान की सेवा में उसके आसक्ति है, तब भी हम लिबरेटेड स्टेज में हम आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं, हम पहले भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद लेना है, और हर दिन भगवान की नाम जप करना है। और हमारे सब कर्तव्य को ये यज्ञ जैसा, मीन्स एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग, लाइक यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददाति यत् यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत् कुरुस्व मत अर्पणम। भगवान कृष्ण को हमारे सब कार्य को अर्पण करना है। शायद वो धन हो, शायद वो सर्विस हो, वॉट एवर इट इज, ऑस्टेरिटी हो, जो भी हम कर रहे हैं तपस्या, सब हमको किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण भगवान। करना है। और कृतज्ञता के साथ हमको जीना है, नॉट विथ एक्सप्लॉइटेशन। हम हमेशा लाइफ में क्या होना है हमारा? कृतज्ञता होना है। कृतज्ञता। एंड सब कुछ नेचर को देख के हमको ये लगना है कि ये भगवान ने ये अरेंज किया है। हमको ये नहीं लगना है कि नेचर खुद चल रहा है। भाई बहुत सारे लोग आजकल बताते हैं ना, नेचर वर्क्स ऑन इट्स ओन, राइट? हम्म। ऐसा क्या नेचर अपने आप काम कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। ओके, सो विच इज द संकीर्तन यज्ञ,
कलियुग का सर्वमुख यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है, जिससे समस्त देवता और परमेश्वर परम संतुष्ट होते हैं। और भगवत प्रसाद, भोजन बनाने के पश्चात ईश्वर को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना यज्ञ का ही व्यवहारिक रूप है। इट इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग यज्ञ इज बाय ऑफरिंग द फूड स्टफ टू कृष्णा। और प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के संसाधनों का स्वार्थहीन उपयोग और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता की भावना रखना है। सो दीज आर द 3 पॉइंटर्स फ्रॉम दिस श्लोका। ठीक है, एनी क्वेश्चंस और एनी रियलाइजेशंस किसी को? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन माता जी। रियलाइजेशन इज दिस कि हम्म हमें जो भी, हम चाहे किसी भी भगवान की देवता की पूजा कर ले, हम्म हम्म वो तभी मानी जाएगी या तभी वो पूर्ण होगी जब हम उसको कृष्णा को ध्यान में रख के उनको अर्पण करें। ये करेक्ट। पूजा भी उनको अर्पण है, चाहे या हम किसी भी देवता की पूजा क्यों ना करें। या ओ तो यज्ञ दिस भोक्तारम इज यज्ञ तपसाम, ही इज द प्रोपरेटर ऑफ ऑल द यज्ञ। और इसका एकदम सरल उपाय क्या है? सीधा भगवान को प्रसन्न करना। डायरेक्ट मेथड क्या है? भगवान को भोग कर देना, भगवान कृष्ण को भोग लगाना, और बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। ये दोनों करने से हम डायरेक्ट यज्ञ में आ जाते हैं। द आ जाते हैं प्रैक्टिकल यज्ञ ऑफ कलियुगा इज chanting the holy names and offering bhoga to Krishna. प्रसाद। Yes, sir. Just these two process is good enough for our spiritual elevation. बाकी करे ना ना करे, but these two process, they are very very powerful process to utilize our tongue in the service of Krishna. वो बहुत important है। ओके, सो आप सब लोग प्रयत्न करना, जो भी हम अन्न खा रहे हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, प्लीज ऑफर इट एज अ भोगा टू कृष्णा। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो हम जो भी भोग बनाया है, हम एक तुलसी पत्ता के साथ हम आचमन करके प्योरीफाई करके, प्रसादम प्रेयर्स भी है। मैं आज भेजती हूँ ग्रुप में। एक्चुअली टिल यू नो द प्रसादम प्रेयर्स, आप हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार जप करके आप कर सकते हो। बट एक्चुअल वे ऑफ ऑफरिंग बोगा इज, पहले हम गुरु को अर्पण करते हैं, फिर हम गुरु से वी आर ऑफरिंग टू, गुरु इज ऑफरिंग टू कृष्ण चैतन्य, फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज ऑफरिंग टू कृष्ण बलराम। सो दिस इज अ प्रोसेस। हम 3 बार उच्चारण करते हैं। दिस इज अ राइट वे ऑफ ऑफरिंग बोगा। आज मैं ग्रुप में वो प्रसादम मंत्र मैं शेयर करती हूँ, या अभी शेयर करूं क्या? जी एक माता जी। मिनट होगा, हम एक बार कर लेंगे। लेट मी सी, एक्चुअली इधर मिलता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई इट इज, माय कीपैड इज नॉट वर्किंग। एक मिनट माता जी, आई विल सी इफ आई कैन फाइंड आउट। आई डोंट नो इफ आई एम ओके माता जी। पहले ये मिल गया। हाँ, पहले हम ये करेंगे, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। 3 बार हमको ये करना है। नेक्स्ट, नमो महावदन्याय हरे कृष्ण कृष्ण प्रेम। माता जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है लेकिन। शेयर नहीं हो रहा है, सॉरी, आई थॉट यस। शेयर हो रहा है। ओके नहीं। ओके ओके, मैं करती हूँ। आई थॉट स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ। दैट्स गुड, आपने बोला। यस, अभी हो रहा है ना? सो द हाँ फर्स्ट ये। मंत्र हम सब जानते हो, नमो विष्णुपदाय, जो हम प्रणाम मंत्र करते हैं ना, वो करना है। सेकेंड मंत्र है भगवान चैतन्य प्रणाम मंत्र, नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्विषे नमः। ये 3 बार करना है। फिर
नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सो हमको ये 3 प्रेयर्स करना है जब भोग लगाने के टाइम। पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर भगवान चैतन्य की प्रणाम मंत्र, फिर भगवान कृष्ण की प्रणाम मंत्र, और उसके बाद हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। ठीक है? जी ओके, मतलब इसमें और भी कुछ लिखा है? कोई किसी को पढ़ना है पेशकश करने के लिए? त्वरित चरण रेणु माता जी आप पढ़ेंगे? अनुराधा माता जी आप है? हाँ यस माता जी। आप यू कैन रीड फ्रॉम दिस स्क्रीन मतलब से। माता जी जैसा हम लोग करते हैं ऑफर उस समय पढ़ते 3 टाइम वैसे पढ़ना है ना? नहीं नहीं, ना वो वो। है हमको कैसे करना है ये तैयारी, जस्ट एक बार जो लिखा है ओके ना ओके इधर। तैयारी। तो या निश्चित करें कि भोजन शाकाहारी हो, प्याज या लहसुन रहित, और इसे साफ रसोई में बिना चखे किया गया है। तैयार। एक सेकंड माता जी। तैयार। एक सेकंड माता जी। तैयार किया गया हो। प्रस्तुति। प्रसाद चढ़ाने से पहले प्रत्येक व्यंजन पर तुलसी का एक ताजा पत्ता रखें। अर्पण। थाली को देवी देवताओं या राधा कृष्ण पंचतत्व और शील प्रभुपाद के चरित्र के सामने रखें। घंटी बजाते हुए मंत्रों का जाप करें। प्रतीक्षा। प्रभु को भोजन का आनंद लेने के लिए भेंट को 5 से 15 मिनट के लिए छोड़ दे, यानी ऑफर करने के बाद में हमें भगवान के सामने 5 to रखना है। एटलीस्ट 10 फाइव मिनट्स रख टू सकते हैं। या टेन मोस्टली 10 मिनट्स मिनट इज बेटर। या घंटी दोबारा बजाए, थाली हटा दे और भोजन को वापस मुख्य बर्तनों में डाल दे। अब ये भोजन पवित्र प्रसाद है, यानी प्रसाद लेने के बाद में जो या क्या भगवान को करना है? ऑफर किया था उस प्लेट का सारा खाना मेन यस खाने के यस, साथ में मिक्स कर दे। करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज द वे टू ऑफर भोगा। तो जो लोग नए हैं यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे हमको करना है। स्टार्ट विथ इट एटलीस्ट आप 3 टाइम मील में पहले पहले स्टार्ट विथ एटलीस्ट 1 टाइम मील। आप एक बार बिना प्याज लहसुन का आप ट्राई करना। और पहले भी मैंने बताया कि देर आर सो मेनी सब्जी रेसिपीज फ्रॉम कृष्णा कुजाइन। तो उसमें आप एक बार ट्राई करना बना के, इट्स वेरी वेरी टेस्टी। जो घर वालों को क्या चाहिए, दे वांट टेस्टी फूड, राइट? इंग्रेडिएंट्स क्या लगाते हैं वो लोग क्या जानते हैं, राइट? सो लेट अस मेक एन अटेम्प्ट, हम एटलीस्ट घर में एक बार है ना बिना प्याज लहसुन का बनाने का। ठीक है? अरे यस हरे माता जी। कृष्णा माता जी। सो आप अरे सब लोग आज से प्लीज ट्राई टू ऑफर द बोगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कौन कौन बोगा अर्पण कर रहे हैं। आई नो सम ऑफ यू आर ऑलरेडी ऑफरिंग, आई एम टेलिंग मेनली फॉर जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। तो कृष्ण। मैं ये मंत्र भेजती हूँ ग्रुप में आज। सो जिनके पास नहीं है वो लोग आप ले सकते हैं इसका। आप एक नोटबुक में आप राइटिंग करके रख सकते हैं। ओके? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपसिन्धु सिन्धुभ्यैव भैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वृंद जय। की श्रील जय, श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की भगत जय। जन एसिटिस की जय। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा।